हम सबसे पहले बिना समय गवाए हुए अपने सेशन को स्टार्ट किया है और तुरंत बात करेंगे पढ़ाई के बारे में। हम 2025 में चूंकि हमको क्या करना है, टॉप करना है, ठीक है। उसके लिए हमको डेली क्लास ज्वाइन करनी होगी। ओके, तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 2025 के लिए जो डेरिवेशन है उसका नाम है कूलाम का नियम। इस डेरिवेशन को समझ लीजिए, आप नोट करके लिख दीजिए, 2025 में ये आएगा ही आएगा, 100% है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर चर्चा करेंगे कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का नियम, कूलाम कौन थे? देखो, कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसको विस्तार से पढ़ाते हैं। कभी भी टीचर से भी क्वेश्चन करना तो हमेशा क्या, कब, क्यों करके क्वेश्चन करना, ठीक है। सर यदि आप ये चीज करके जा रहे हैं, कब, कौन, कैसे, क्यों, तो 100% मैं कहता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपकी, ठीक है। कौन थे? कूलाम इज द साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस के, कहाँ के थे? ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे कूलाम। इन्होंने एक प्रयोग किया प्रयोगशाला में, ऐंठन तुला प्रयोग। कौन सा प्रयोग किया? ऐंठन तुला प्रयोग। ऐंठन तुला प्रयोग के आधार पर इन्होंने वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश के बारे में बहुत ही अच्छी बात बताई, ठीक है। वो हम यहाँ पर उसका डेरिवेशन पूरे विस्तृत रूप से करेंगे, समझना, ठीक है। जहाँ पर समझ में आए कमेंट में बॉक्स में लिख दीजिए तुरंत कि कहाँ पर समझ में नहीं आया है आपको, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम था क्या? इसमें दो स्थिर बिंदु आवेशों की जरूरत पड़ेगी। कूलाम पापा ने क्या किया? सबसे पहले Q1 और Q2, दो हमने माने स्थिर बिंदु आवेश हमारे Q1 और Q2 क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेश है और इनकी बीच की दूरी r। क्या है? इनकी बीच की दूरी r, ठीक है। तो कूलाम ने बताया कि जब इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है तो वो इनकी दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहले रूल के अनुसार F समानुपाती Q1 और Q2। ओके, समीकरण 1 मान लेंगे इसको, समीकरण 1। हम बात करेंगे जो ये बल होता है, ये बल इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? r। उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। हमने कही इसको समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2, ठीक है। अब लिखेंगे आगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ओके से। अब इसको आप जो करिएगा फिर कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमने किया F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो दोनों समीकरणों का गुणा करवाया है या इसको इसकी जगह पर, ठीक है। इसके बाद F, जब भी समानुपाती का चिन्ह होता है उसके स्थान पर कांस्टेंट का यूज करते हैं, ठीक है। नियतांक है, यहाँ पर एक नियतांक लेंगे हम लोग K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस K का मान जो होता है वो होता है K बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9। और इसका एक और होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों मान वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद F बराबर हम इसको रखेंगे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो हमारा है ये क्या बन गया? यही हमें सिद्ध करना था, प्रूफ, PROVED,